हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम जो है बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर आपका जो है हो गया था 4 तक आपके क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है ना। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, यदि किसी त्रिभुज के कोण जो है 2:3:4 के अनुपात में ही के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करो। तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करो। त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। देखो ये हमारे पास त्रिभुज है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पर ये केवल इसका अनुपात दे रखा है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि ये 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। ये कि आपके पास केवल ये आपके पास एक रेशियो दे रखा है। अगर ये 2 है तो ये 3 है, ये तो ये 4 है। अगर ये 4 हो गया तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ भी सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम 2x मान लेते हैं, इस एंगल को हम 3x मान लेते हैं और इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, 4x। इसका नाम दे देते हैं ABC। और हमें मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या है आपके पास, यहां से आपके पास 2x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा और प्लस हम क्या बोलेंगे 4x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इनका जो सम होता है वो आपके पास कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 4 3 7 7 2 कितना हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 9 1 जा 9 9 2 जा 18 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आएगा आपके पास कितना 20 डिग्री निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर कितना निकल के आया 20 डिग्री निकल के आया, ठीक है। तो देखो आपके पास 2x, तो 2x बराबर 2 × 20 बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। फिर आपके पास कितना है 3x, 3 × कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास 4x बराबर 4 × कितना हो जाएगा आपके पास x कितना है 20 डिग्री है बराबर 4 दूनी 8 मतलब कितना हो जाएगा 80। तो सबसे छोटा कोण आपके पास कितना है 2x है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा आपके पास 40 होगा, ठीक है ना। यही हमसे पूछा था, सबसे छोटा कोण बराबर आपके पास कितना है 40 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी था। अब इसको आप नोट डाउन करिए, मैं जो है अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी त्रिभुज के कोण यदि किसी त्रिभुज के कोण 4:5 कितना है 6 के अनुपात में है के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करो। तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात, त्रिभुज के सारे कोण आपको क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। फिर से देखो ये त्रिभुज है आपके पास, इसको हम मान लेते हैं आपके पास ये कितना है 4x है, इसको मान लेते हैं 5x है और ये वाला आपके पास कितना है 6x है। नाम दे देते हैं ABC। ABC आपके पास क्या है त्रिभुज है और A एंगल जो है आपके पास 4x है, B एंगल 5x है और C एंगल जो है आपके पास कितना है 6x है, ठीक है ना। हमें पता है त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। आसान है। तो क्या करेंगे, आपके पास क्या है, आपके पास
यहाँ से 4x है प्लस क्या है आपके पास 5x है और प्लस कितना है आपके पास 6x है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 5 11 11 4 कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, ठीक है ना। 6 5 11 4 15, 15x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 15 51 कितना हो जाएगा 15, 15 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपके पास x बराबर आएगा आपके पास 12 डिग्री निकल करके आपके पास क्या करेगा आएगा, ठीक है ना। 15 का 15 हो जाएगा और फिर यहाँ से कितना 3 बचेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 12 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एंगल क्या निकल के आया है, एक है आपके पास 4x, तो 4 गुणे आपके पास कितना है 12 डिग्री, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है आपके पास 5x है, तो 5 गुणे आपके पास ये कितना है 12 डिग्री है, तो बराबर 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, ये आपके पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ से। और ये आपके पास कितना है यहाँ से 6 है, तो 6 गुणे आपके पास ये 12 डिग्री, तो बराबर कितना हो जाएगा 12 छंग कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो तीनों एंगल होंगे आपके पास एक 48 होगा डिग्री और एक 60 डिग्री होगा और एक आपके पास क्या होगा 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आप जो है इसको नोट करते रहिए, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ। सेवन है, कहता है दी आकृति में ए बी जो है वो समांतर है किसके सी डी के, ए बी इज पैरेलल किसके सी डी के है। तो आपको x कामा वाई कामा जेड है ना के मान ज्ञात करो, के मान ज्ञात करो। इनके आपको क्या करना है मान बताने हैं, ठीक है। तो आपके पास आकृति यहाँ पर दे रखी है, मैं आकृति बनाए देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ये ठीक है, ऐसे नाम दिया हुआ है ए है, इसको बी बोला गया है, ये सी है और ये वाला आपके पास क्या है डी एंगल है, ठीक है ना। इसको बोला गया है एक्स डिग्री, इसको बोला गया है आपके पास 85 डिग्री, इसको बोला गया है आपके पास y डिग्री, इसको बोला गया है आपके पास z डिग्री और इसको बोला गया है आपके पास 35 डिग्री, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको चित्र में दे रखा है, ठीक है। और इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं एक्स वाई जेड के मान, आपको इसमें क्या करने हैं बताने हैं, ठीक है। समझो चित्र पहले जो आपके पास यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, जो आकृति आपको दे रखी है उस आकृति से आपको पहले समझना होगा, ठीक है ना, कि आकृति में हम करेंगे क्या, ठीक है। तो इस आकृति में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि ये अगर y है तो ये एंगल क्या होगा y होगा, क्यों होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी क्या करती हैं काटती हैं प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर एक एंगल बनता है और वो एंगल जो होता है आपके पास वहां पर शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है ना। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। अगर ये y डिग्री है तो ये वाला भी आपके पास क्या होगा y डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज। नेक्स्ट यहां पर आपके पास ये बोला गया है कि ए बी, ये जो ए बी है वो क्या है समांतर है किसके, ए बी समांतर है किसके सी डी के, इसके क्या समांतर है। देखो ये वाली जो आपको जो दिखाई दे रही है यहां पर ये, ठीक है ना, और ये आपको जो बता रहे हैं हम, ठीक है ना, एक ये और ये एक दूसरे के क्या पैरेलल है, मतलब समांतर है। कहीं नहीं समांतर से मतलब क्या है, अगर इन दोनों को आप ऐसे करके क्या करोगे बढ़ाओगे तो इनका बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हमने हमने सपोज दैट मान लिया 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो 2 सेंटीमीटर क्या है वो अनंत तक बना रहेगा, ठीक है ना, कभी भी एक दूसरे को ये काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ये आपके पास समांतर रेखा है तो हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये वाली आपकी एक तिर्यक रेखा होगी। अरे ये देखिए आपके पास तिर्यक रेखा से मतलब क्या है, एक तिरछी रेखा, ठीक है ना। ये आपके पास क्या होगी, एक क्या होगी तिर्यक रेखा होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हमने आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी आपको जेड की आकृति बनती दिखाई देती है तो वहां पर कोण बनते हैं एकांतर अंतःकोण, और जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको जेड की आकृति कुछ बनती दिखाई दे रही है कि नहीं, यहाँ पे ये देखो ऐसे, देखो ये ऐसे करके गया ऐसे, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है कि नहीं बताओ,
ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है कि नहीं है। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको जेड क्या करती दिखाई दे रही है, ऐसे जाओगे तो ऐसे आ गए आप, ठीक है ना, और फिर ऐसे निकल जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको जेड क्या करती बनती दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब जो ये एंगल होगा वही एंगल आपके पास क्या होगा, जेड वाला होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां से देखो हम नाम लिखते हैं ए बी सी, कोण ए बी सी वो बराबर है किसके, कोण डी सी बी के, ठीक है ना, कोण डी सी बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, ठीक है ना, एकांतर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो कोण ए बी सी आपके पास क्या है, एक्स है ना, एक्स दे रखा है। तो ये आपके पास एक्स है और उसके बराबर आपके पास क्या निकल के आएगा, ये वाला एंगल है आपके पास, ठीक है ना। तो ये एंगल आपके पास कितना है, 35 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 35 डिग्री होगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से जो जेड है वो किसके बराबर है, 85 डिग्री के क्या है, बराबर है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, सी डी ए, कोण सी डी ए बराबर है किसके, कोण बी ए डी के, ठीक है ना, कोण बी ए डी के क्या है, ये बराबर है, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, सी डी ए। तो सी डी ए क्या है आपके पास, जेड दे रखा है, और बी ए डी क्या है, बी ए डी आपके पास कितना है, 85 डिग्री। तो जेड निकल के आया आपके पास कितना, 85 निकल के आया, और एक्स निकल के आया आपके पास कितना, 35 निकल के आया, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी, बात आती है आपके पास y की, ठीक है ना। अब y को आपको निकालना क्या हो गया, आसान हो गया। तो यहां से आपको सीधे ही से पता हो रहा है, क्या पता हो रहा है कि आप चाहे इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये पर यक्स निकल के आया आपके पास, क्या यक्स निकल के आया आपके पास कितना, 35 डिग्री। तो ये वाला आपके पास 35 हो गया, ये वाला आपके पास 85 हो गया, और ये आपके पास कितना है, y है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो इस त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, सभी को मालूम है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास x जो है मैं लिख देता हूँ, देखो कोण ए बी सी, कोण ए बी आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लस कोण ये क्या लिखेंगे हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका नाम हम ओ दे देते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम क्या है, ओ है। तो क्या बोलेंगे हम, बी ओ ए, कोण बी ओ ए, प्लस क्या हो जाएगा, कोण क्या हमने लिखा है, ए बी सी लिख दिया हमने, ए बी सी। इस वाले एंगल की बात हो गई, इस वाले एंगल की बात होगी, तो इस एंगल के लिए क्या लिखेंगे हम, बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी कितना है, ए बी सी, तो ए बी सी एक्स कितना है, यहाँ पर एक्स है, और एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 35 डिग्री, प्लस बी ओ ए ये आपके पास कितना है, वाई है, ठीक है, और प्लस बी ए ओ ये आपके पास कितना है, 85 डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना है, 180 डिग्री आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 की 0 हो जाएगा, और 8 3 11 कितना, 8 3 11 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 120 डिग्री, प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। हमने जोड़ दिया, 8 3 यहाँ पर 5 5 10 के क्या हो गया, 0 हो गया, और 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो y बराबर क्या बोलेंगे यहाँ से, आपके पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो y निकल के आए आपके पास 60, x निकल के आए आपके पास 35, और z निकल के आए आपके पास कितना, 85 डिग्री, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा आपको क्या था, इसमें आपको नियम चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है ना। आप इसको जो है नोट करते रहिए, ठीक है ना। और इसको कहाँ अगर आपको जैसे नहीं कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो वीडियो को आप जो है बेक करके इसको बार बार आप इसको देख सकते हो, आपके पास तो कैसे भी आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। जहाँ नहीं समझ में उसको आप बार बार पीछे से उसको आप देख लो, ठीक है ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोलता है कि दी आकृति में, आपको आकृति इसमें भी दिया गया है, दी आकृति में यदि यल जो है वो पैरेलल है किसके, एम के, ठीक है ना, तब ए का मान ज्ञात करो, तब ए का मान ज्ञात करो। ए का मान आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो ये और इस तरीके से इसको बोला गया है यल, ये वाली एम है, मतलब पैरेलल है, ठीक है ना, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है बीच का वो बना रहेगा हमेशा, ठीक है, ठीक है। और ये ऐसे, ये इससे बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बोला गया है ये आपका ए है, यहाँ पर बोला गया है ये वाला आपके पास कितना है, 50 डिग्री है, ठीक है ना, और इसको बोला गया है आपके पास 20 डिग्री, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चित्र समझ में आ गया होगा, इसका जो आकृति यहाँ पर दे रखी है उसको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये जो हमने इसको ये जो है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो चीज़ है, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको मैं दूसरी चौक से इसको बढ़ाता हूँ। देखो इसको हमने ऐसे क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब ये ऐसे ही जा रही थी ना, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे क्या किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर अब एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रही है कि ये देखो ये और ये रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली रेखा की बात कर रहे हैं हम और ये वाली रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, समांतर है, दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपकी क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। देखो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, एक तिर्यक रेखा होगी। तो हमने बताया था जहाँ कहीं भी जेड की आकृति बनती है, मतलब दो रेखाएं समांतर होती हैं और कोई एक रेखा उसको क्या मतलब कोई एक तिर्यक रेखा होती है, ठीक है ना, मतलब तिरछी रेखा होती है, तो वहाँ पर क्या बनते हैं आपको, एकांतर अंतःकोण बनते हैं। जेड की आकृति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, देखो एक जेड की आकृति बन रही है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ से समझ में आता है, जेड की आकृति मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। अगर ये वाला 50 है तो ये एंगल भी हमें 50 ही होगा, ठीक है ना। ये एंगल ये जो दिया हुआ ये और ये वाला एंगल आपका क्या होगा, 50 होगा, ठीक है ना। इसका कुछ नाम देने में क्या अर्थ है, हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम डी दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी ये नाम हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि ये और ये मतलब ये एक प्रकाश ये आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है त्रिभुज, ये वाला आपके पास एक क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो सभी को पता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो क्या देखिए आपके पास क्या है, डी बी सी कोण डी बी सी प्लस कोण डी सी बी प्लस कोण डी और क्या है आपके पास सी बी, ठीक है ना। डी बी सी हो गया कोण और प्लस कोण डी सी क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। और प्लस फिर कोण आपके पास क्या हो जाएगा, कोण ये वाला, तो बी डी सी, तो कोण बी डी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। डी बी सी कितना है आपके पास, 50 डिग्री। डी सी बी कितना है, 20 डिग्री प्लस कोण बी डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण बी डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, 70 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी डी सी इज इक्वल आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो गया, 8 में से आपके पास 7 गया, कितना बचा, 1 बचा, और ये आपके पास हो जाएगा 110 डिग्री। तो आपके पास कौन निकल के आया, ये वाला एंगल आपके पास निकल के आया, ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं। ये एंगल आ गया आपके पास कितना, 110 डिग्री, मतलब 110 डिग्री आ गया, ठीक है ना। सही से समझिए, ये वाला एंगल आपके पास कितना आया है, 110 डिग्री आया है, ठीक है ना। अब आपको दिखाई दे रहा है, हमने और आपको पीछे बताया हुआ है, ये आपके पास कोई एक सरल रेखा है और ये आपके पास कोई इस तरीके से रेखा है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं हम,
रेखिक युग्म। जो रेखिक युग्म होते हैं वहाँ पर भी जो सम होता है उनका जो यहाँ पर जो जितने भी एंगल होंगे, ठीक है ना, रेखिक युग्म में कितने भी एंगल हो सकते हैं, आपको ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये, तो ये सारे जो एंगल होंगे इन सभी का अगर हम सम की बात करेंगे तो इन सभी का जो सम होगा आपके पास कितना होगा, मतलब कोई अगर एक रेखा है और इस तरीके से किसी भी पॉइंट पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो उनका जो सभी का जो सम होता है वो आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। आपको मैंने पीछे बताया हुआ है कि अगर इस तरीके से कोई रेखा है और ये आपके पास कोई इस तरीके से सीधी रेखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सम होता है आपके पास 180 डिग्री होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली देखो, ये वाली आपकी एक सीधी सी रेखा है, सरल रेखा है, और ये इस तरीके से यहाँ पर एक रेखा पड़ी हुई है इस पर, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस टोटल एंगल की बात करेंगे तो टोटल एंगल मतलब ए एंगल और प्लस 110 मिला करके जो आपका एक रेखिक युग्म बनेगा, और उस रेखिक युग्म जो होगा वो आपके पास कितना होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, मालूम है, सभी को मालूम है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये कोण आपके पास क्या हो जाएगा, इसका कुछ नाम देते हैं हम, देखिए ADC, तो कोण आपके पास क्या है, कोण ADC प्लस कोण आपके पास क्या हो जाएगा, BDC, कोण BDC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। हमने ADC लिखा हुआ ये वाला एंगल और इसके बाद में BDC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना। क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, रेखिक युग्म है, ठीक है ना, रेखिक युग्म है। तो ADC आपके पास क्या है, आपके पास ये वाला A है और BDC आपके पास कितना है, 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो A बराबर हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस का 11 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो A बराबर हम क्या बोलेंगे, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू की बात करेंगे तो A की वैल्यू आपकी क्या होगी, यहाँ पर 70 डिग्री होगी, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इजी था ये भी क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको इसमें सोचना था, कंस्ट्रक्शन थी थोड़ी, इसको हमने यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। बाकी अगर आपको रूल्स मालूम है सारे तो क्वेश्चन इजी हो ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। आप इसको नोट करिए, कहीं पर भी अगर कोई समस्या आती है, जैसे आपको नहीं कहीं समझ में आता है, तो उसको आप वीडियो के जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके कमेंट बॉक्स में आप जा करके उसको लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं जो है उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है दी आकृति में यदि AD जो है वो लंब है किस पर, L पर, ये मतलब इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये लंब है, ठीक है ना, ठीक है। और BC जो है वो भी लंब है किस पर, L पर, तब जो है आपको x का मान ज्ञात करो, x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो ये D हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये आपके पास इसको L बोला गया है, और इस तरीके से, ठीक है ना। इस एंगल को आपको बोला गया है 125 डिग्री, इस एंगल को बोला गया है आपको पास 65 डिग्री बोला गया है इसको, और यहाँ से आपको पास इस वाले को आपको बोला गया है क्या, x बोला गया है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। देखो कैसे बनाते हैं इसको, देखो
क्या बोला गया इसमें, BC जो है वो लंब है, ये देखो ये वाली आपकी क्या है, यल बोला गया, ये वाली रेखा, ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रेखा जो है यल यही वाली रेखा है। तो BC जो है, BC ये देखो BC ये वाली, ठीक है ना, तो BC जो है इस पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब क्या है, 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, लंब का मतलब यही है, ठीक है। तो ये देखो आपके पास ये वाली यल है और इस पर BC जो है लंब है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। और आपके पास AD, ये देखो AD ये वाला, ठीक है ना, इसको दिखा रहा है। मैं दूसरी कलर स्केच से कलर जो है आपके पास चौक है, इससे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये जो दिखाई दे रहा है आपके पास AD, ये भी जो है इस यल पर क्या है, लंब है ऐसे करके, ठीक है ना, 90 डिग्री है। मतलब ये भी आपके पास टोटल जो एंगल की बात करेंगे तो टोटल आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री। ये टोटल की बात करेंगे, ठीक है ना। अभी हम देखिए क्या क्या करते हैं यहाँ पर। देखो ये 90 है, ये आपके पास 65 है। तो देखो कहने का मतलब क्या है, आपके पास कोण ACB, ये एंगल, क्योंकि ये आपके पास एक त्रिभुज बनना है। त्रिभुज क्या है, ABC आपके पास क्या है, एक प्रकार का त्रिभुज बनना है। तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, और ये यहाँ पर टोटल है, मतलब इतना हमें पता करना है। टोटल क्या पता करना है, BAC, मतलब ये वाला एंगल हमें थोड़ा छोटा वाला पता करना है, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज, ये चूंकि इसी त्रिभुज में आता है, तो इसी त्रिभुज में हम त्रिभुज के नियम लगा करके हम क्या करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखो कोण ACB प्लस ACB, और फिर कोण आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस कोण AB क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ABC ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, BAC प्लस कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ACB क्या है आपके पास, ACB आपके पास कितना है, 65 डिग्री है। ABC हम देखते हैं कहाँ पे है, ABC ये वाला एंगल आपके पास कितना है, 90 डिग्री है। और प्लस कोण BAC, तो BAC आपको पता ही करना है, BAC बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास देखिए, ये आपके पास 5 हो जाएगा, और ये 9 6 कितना हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 155 डिग्री। प्लस कोण BAC बराबर कितना, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कोण BAC बराबर 180 डिग्री माइनस का 155 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण BAC बराबर यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ से 7 में से 5 गया, आपके पास कितना बचा, 2 बचा। और ये आपके पास कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा, यानी कि 5 5 10 की 0 5 7 आपके पास कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 25। 180 में से 155 को घटाएंगे, क्या करेंगे, 155 प्लस कितना हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 25। तो क्या पता चला, ये जो आपके पास छोटा वाला एंगल, मतलब इस वाले एंगल की केवल हम बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की, ठीक है ना। कितने एंगल की, इस इतने एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना एंगल आपके पास कितना आया, 25 डिग्री आया, ठीक है ना। इतना एंगल कितना आया आपके पास, 25 डिग्री। और हमने बताया हुआ है कि ये भी जो है AD जो है वो क्या है, इस पर लंब है, किस पर, इस जो आपके पास यल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टोटल कितना है, 90 है, तो ये 25 है, तो ये वाला कितना होगा, 90 में से 25 को क्या करना है, घटा देंगे, तो आपको ये वाला पता चल जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक। सही से समझना है आपको, ठीक है ना। तो आपके पास क्या पता चलेगा, DAC कोण BAC प्लस कोण आपके पास क्या है, BAC, कोण BAC, इनका जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री है। टोटल पूरा कितना है, 90 है। तो DAC कोण DAC प्लस कोण BAC कितना निकल के आया, अभी BAC हमने निकाला है 25 डिग्री, बराबर ये आपके पास 90 हो जाएगा। तो DAC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। तो कोण DAC बराबर ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 8 में से 2 के आपके पास कितना बचा, 6 बचा, ठीक है ना। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 5 10 की 0 6 2 8 1 9, तो कितना आ गया, 65। तो ये आपके पास निकल के आया कितना, 65 निकल के आया, ठीक है ना। क्या निकल गया, 65 निकल करके आया, ठीक है। अब ये 65 आ गया। अब ये भी अगर हम पता कर लें, ये वाला एंगल, ठीक है ना, और इस एंगल को पता करना क्या है, बड़ा आसान है। हमने क्या कहा, ये देखो आपके पास एक रेखा है और ये इस पर एक रेखा पड़ी हुई है ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये टोटल एंगल, ये अगर टोटल की बात करेंगे तो ये आपके पास रेखे के युग्म होगा, ठीक है ना। और इनका जो सम होगा वो कितना होगा, सम जो होगा वो 180 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस वाले एंगल की बात करेंगे तो DCA कोण DCA प्लस कोण, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम, A है, B हो गया, C D, इसका नाम E दे देते हैं, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आपके पास E है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, DCE,
तो कोण डी सी आपके पास क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है रैखिक युग्म है, ठीक है ना। कारण आपको रीजन लिखना जरूरी है, ठीक है ना, क्यों। तो डी सी ए, ठीक है ना, तो डी सी ए कोण डी सी ए प्लस कोण डी सी ई, ये आपके पास कितना है 125 डिग्री, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो डी सी ए बराबर 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 155 डिग्री हो जाएगा। तो डी सी ए बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, और 7 में से दोगे आपके पास कितना बचा, यहाँ से 5 बच गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 5 5 10 के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 2 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी सी ए निकल के आया कितना, ये आ गया आपके पास 55 डिग्री निकल करके क्या है आ गया, ठीक है ना। तो ये 55 हो गया, ये 65 हो गया, तो यहाँ पर भी आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज में हम क्या कर देते हैं, इनकी वैल्यू त्रिभुज के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, और इसमें वैल्यू हम क्या करते हैं पुट करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करते हैं लिखते हैं, कहने का मतलब, ठीक है ना, और उसको लिखने के बाद उस पर हम वैल्यू पुट करते हैं उसको। तो आप इसको क्या करिए नोट करिए, ठीक है ना। और इसको आपको एक बार में अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, इजी है बस, लेकिन इसको आपकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा आप किसी भी चीज़ को कंठस्थ कर सकते हो, उसको अपने दिमाग में बसा सकते हो, हमेशा के लिए उसको आप क्या कर सकते हो बसा सकते हो, ठीक है ना। कहते नहीं करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो कहने का मतलब जो है अगर पत्थर पर भी अगर रस्सी कोई बार बार अगर चले तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो ये तो आम बात है कि आप अगर अभ्यास करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ये है सब कुछ। चलिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ, आप जो है इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। इसको वीडियो को रोक करके पीछे से करके, वो तो आपके हाथ में ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो आपके पास ए डी सी कोण ए डी सी प्लस कोण आपके पास क्या हो जाएगा डी सी ए कोण डी सी ए प्लस कोण, ये आपके पास क्या हो जाएगा ये वाला एंगल हमने 65 जो निकाला हुआ है, उस 65 वाले एंगल का नाम क्या था आपके पास डी ए सी नाम था, डी ए सी। तो डी ए सी बराबर आपके पास ये तीनों जो एंगल है उनका सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए डी सी आपके पास क्या है यक्स इसको बोला गया है, प्लस डी सी ए आपके पास कितना निकल गया है 55 निकल के आया है, और डी ए सी ये एंगल आपके पास कितना आया है 65 आया है, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस आपके पास 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 6 5 11 एक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 120 क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी 60 डिग्री होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या था 9 था, तो 9 में जो है आपके पास कितना है 60 डिग्री निकल करके आया हुआ है। तो इस तरीके से हमने 9 तक क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आने वाले जो क्वेश्चन है आपके पास 10 है 11 है और कितना है 12, 3 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, इन तीनों क्वेश्चन को क्या करेंगे बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप तब तक जो है इसको रिवाइज कीजिए और इसका आप क्या कीजिए अभ्यास कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।